हम लोग माधुर्य कादम्बनी के 7वें अमृत वृष्टि को पढ़ रहे हैं। इसका पहला सेक्शन है भाव द्वारा श्री कृष्ण का प्राकट्य, और इस पे आज दूसरा दिन है। तो हमने कुछ कुछ पॉइंट्स को जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। की पॉइंट्स कि जो भाव है इसी का नाम रति है, और ये प्रेमावस्था का अंकुर है, प्रेम भक्ति का अंकुर कह लीजिए। और ये सजदानंद जो स्टेट है, एग्जिस्टेंस, उसका बर्डिंग स्टेज है, और भक्ति लता का ये प्रफुल्लित पुष्प है। ये सीखा था। और सीखा था भाई ये क्या कर रहा है, ये सुदुर्लभा है और मोक्ष लघुताकृत है, और यह अविद्या को संपूर्णतः नष्ट कर देती है। इस भाव रूपी पुष्प की सुगंधी श्री कृष्ण को आमंत्रित कर देती है, निमंत्रण पूर्वक प्रकट करा देती है, और चित्तवृत्ति द्रवीभूत होती है, और भाव के द्वारा सुवासित होकर श्री कृष्ण को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के सभी अंगों को स्नेह सिंचित करने में समर्थ हो जाती है। ये पॉइंट भी पढ़ा था। और अगर ये चांडाल में भी प्रकट हो जाए तो वह चांडाल भी इस भाव भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय हो जाएगा। इस पॉइंट से अब इसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। नोट, परिपक्व दशा में आसक्ति ही भाव के रूप में परिणत होती है। परिणत मतलब रिजल्टेंट। हाँ, भाव को ही रति कहते हैं। यही भाव सत, चिद और आनंद इन स्वरूप भूत शक्तियों अर्थात संवित, संधिनी और हलादिनी की मुकुलित अवस्था है। मुकुलित मतलब बडिंग स्टेज। देखिए, सत मतलब शाश्वतता, ये संवित संधिनी शक्ति से संबंधित है। संधिनी मतलब एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी। चित मतलब ज्ञानमयता, इसका संबंध संवित से है, जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरे को जनवाते हैं। और आनंद का संबंध हिलादनी शक्ति से है। श्रील रूप गोस्वामी भाव का लक्षण निरूपण करते हुए कह रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, महत्वपूर्ण श्लोक है। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। रुचिभिश्चित्त मत्सृण्य कृद असौ भाव उच्यते। रुचिभिश्चित्त मत्सृण्य कृद असौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। रुचिभिश्चित्त मत्सृण्य कृद असौ भाव उच्यते। रुचिभिश्चित्त मत्सृण्य कृद असौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। रुचिभिश्चित्त मत्सृण्य कृद असौ भाव उच्यते। रुचिभिश्चित्त मत्सृण्य कृद असौ भाव उच्यते। बोलिए। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। रुचिभिश्चित्त मत्सृण्य कृद असौ भाव उच्यते। रुचिभिश्चित्त मत्सृण्य कृद असौ भाव उच्यते। ये भक्ति रसामृत सिंधु का 1.3.1 श्लोक है। अर्थात पूर्वोक्त साधन भक्ति रुचि द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादित होने पर भाव भक्ति होती है। रुचि श्रद्धा के स्तर पे भी थी, टेस्ट था कुछ, और वही बढ़ते 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 चित्त को द्रवीभूत यानी कि पिघला देता है, और यही भाव भक्ति में उत्पन्न हो जाता है। यह भाव भक्ति शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप है। प्रेम भक्ति रूप सूर्य की किरण के समान अर्थात उदित होते हुए सूर्य के प्रथम अंकुर के समान है। तो समझ लीजिए इसको। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये शुद्ध सत्व का देखिए विशेष प्लस आत्मा, आत्मा का मतलब स्वरूप, और विशेष आत्मा मतलब ये एक विशेष स्वरूप है। विशेष कहने का मतलब है कि इसको शब्दों में निरूपित नहीं कर सकते हैं, ये अनुभव करके ही व्यक्ति समझ सकता है कि क्या चीज़ है। इज स्पेशल थिंग। जब आप बोलते हो स्पेशल, तो स्पेशल बस बोल दिया, अब उसके आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। स्पेशल पानी पूरी का क्या मतलब है? खाइए तब अनुभव करेंगे क्या स्पेशल है, बाकी आप उसको शब्द क्या स्पेशल है ये वो और अधिक नहीं बोलते हैं। स्पेशल पानी पूरी, स्पेशल, जैसे स्पेशल लगा दिया मतलब अब उसको शब्द में आप व्याख्या नहीं कर सकते। और स्पेशल शब्द समझ लीजिए कि स्पेशल है, वो
विशिष्ट, उसकी वैशिष्ट को सूचित करने के लिए कहते हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं विशेष का अर्थ। आत्मा मतलब स्वरूप, इसका स्वरूप क्या है? विशेष स्वरूप है। और किस चीज का स्वरूप है? शुद्ध सत्व का स्वरूप है। शुद्ध सत्व कहाँ पाया जाता है? आध्यात्मिक जगत में। और शुद्ध सत्व के 3 विभाजन हो गए, संधिनी, संवित और ह्लादिनी, है ना। ये उसी को आप सच्चिदानंद भी कहते हैं, वही शुद्ध सत्व कहलाता है ना। ठीक है, उस स्वरूप वाला है, यानी कि इस अवस्था में जीवात्मा अब शुद्ध सत्व के स्तर पर आने लगता है, आ गया होता है। मान लीजिए जो प्रेम रूपी सूर्य है, प्रेम सूर्य, प्रेम कैसा है? सूर्य के समान। उसका अंशु, अंशु मतलब किरण, साम्य भाग, तो यानी कि ये शुद्ध सत्व के विशेष स्वरूप वाला है और प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम किरण के समान है। प्रेम रूपी सूर्य नहीं है, लेकिन किरण सूर्य से अलग भी नहीं है, तो प्रेम रूपी सूर्य की किरण है। तो आप समझ रहे कि किरण है का मतलब स्टार्टिंग स्टेज है। अगर सूर्य की किरण मिल गई तो आप समझ लीजिए कि सूर्य बहुत दूर नहीं है। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रेम रूपी सूर्य की किरण के समान है भाव स्तर, भाव भक्ति। अग्री? ठीक है, इसीलिए कहा गया था कि शुद्ध सत्व का यानी कि सच्चिदानंद का ये बर्डिंग स्टेज है। इजी है, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? रुचि भी, रुचि भी शब्द ये है तृतीय वचन में है, तृतीय विभक्ति, क्षमा कीजिएगा, तृतीय विभक्ति। रुचि के द्वारा, रुचि के द्वारा चित्त मसृण्य, मसृण्य मतलब पिघल जाता है, मात्सर्य नहीं है। अच्छा है कि सामने दिख रहा होगा तो अंतर सुन पाएंगे, कभी कभी सुनने में गड़बड़ हो जाता है, ये शब्द सुने नहीं ना कई बार। चित्त की मसृण्यता, मसृण्यता मतलब चित्त का द्रवीभूत हो जाना। जहां ना समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, चैट भी ऑन है। सारे शब्द समझ में आ रहे हैं? रुचि इंक्रीज कर रही थी, तो रुचि अब इतनी बढ़ गई है कि चित्त पूरी तरह से पिघल जाता है। रुचि भी चित्त मसृण्य कृत, कृत मतलब करना। रुचि के द्वारा इस अवस्था में चित्त पूरी तरह से द्रवीभूत कर दिया जाता है। असौ भाव उच्यते, इसको भाव कहते हैं। अब देखिए इसमें, अभी हम पहले पढ़ते फिर दोबारा इस श्लोक पे आएंगे। तो ये समझ, तीनों लाइन समझ में आ गई? कुछ समझा पाएंगे? पहली लाइन का क्या मतलब है? ये शुद्ध सत्व के स्वरूप वाला है। जैसे मैं अगर पूछूं कि छाया का स्वरूप क्या है? छाया अंधकारमय है, सूर्य तेजमय है, तो ये क्या है? शुद्ध सत्वमय है, लेकिन एक विशेष स्वरूप है जिसका अनुभव हम भौतिक जगत पे नहीं करते हैं। क्लियर? आप जानते हो इस जगत में 3 प्रकार की चेतना है। कौन सी होती हैं? सुषुप्ति, स्वप्नावस्था और जागृत। सुषुप्ति तमोगुण के अनुसार होती है, उससे प्रभावित होती है। स्वप्नावस्था रजोगुण से होती है और जागृत कॉन्शियस अवस्था ये सत्वगुण से होती है। इससे परे जो अवस्था होती है उसको शुद्ध सत्व कहते हैं, ये तुरिया यानी चौथी अवस्था कहते हैं। ये कई बार सुन चुके हैं। तो उस स्टेज का वर्णन कर रहे हैं। ये स्टेज कैसी है? शुद्ध सत्व के विशेष स्वरूप वाली है। ये पहली लाइन में समझने में कोई दिक्कत है? अरे लैंग्वेज समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। स्टेज क्या है उसका तो वर्णन तो जब आप पहुंच जाएंगे तो आप समझ जाएंगे, अच्छा इसको भाव कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रेम रूपी सूर्य की अंशु अर्थात किरण के समान है। तीसरा क्या है? रुचि के द्वारा चित्त पूरी तरह से मसृण्यकृत अर्थात पिघला दिया जाता है। इस पे परम पूज्य कदम कानन महाराज विनोद करते थे कि कभी कभी जो कीर्तन लीडर है वो कहता है सिंग फ्रॉम द हार्ट, सिंग फ्रॉम द हार्ट, लेकिन जो गाने वाले कहें हार्ट इज नॉट कमिंग, हृदय नहीं आ रहा है, क्योंकि हृदय तो भी पिघला नहीं है। ये तो इसलिए ये कहना, एक दृष्टि से कहना कि जो भाव होता है ना, भाव से गाइए, मतलब वो जो वाला भाव होता है, एक भाव है कि भगवान को प्रसन्न करने के भाव तो अच्छी बात है, लेकिन वो फीलिंग समझ रहे ना, ओवरवेलमिंग फीलिंग से, तो वह जब आएगी तब आएगी, उसको आप आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं कर सकते हैं। उत्साह से गाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, वो सब बात ठीक है,
लेकिन वह फीलिंग्स जो बात कर रहे हैं ना, उस तरह की फीलिंग्स समथिंग दैट विल ऑटोमेटिकली कम, नेचुरली कम। हाँ, क्यों मैं बोल रहा हूं नेचुरली कम? क्योंकि रुचि भी चित्त मत्सर्णकृत, रुचि के द्वारा चित्त द्रवीभूत हो रहा, चित्त अपने से द्रवीभूत नहीं हो रहा। अगर चित्त अपने से द्रवीभूत हो गया होता तो अब तक तो हो ही गया होता। तो एक एनर्जी है, ये भगवान की शक्ति का संपर्क है जिससे चित्त पिघलता। भाई आप अपने मक्खन को, मतलब जो मक्खन खरीद के लाते हैं और फ्रिज में रखे रहिए तो कब पिघलेगा? वो कभी नहीं पिघलेगा। लेकिन जैसे अग्नि के संपर्क में लाते हैं तो पिघलना शुरू करता है, एक टाइम, एक पॉइंट पे पूरी तरह से पिघलता है। तो ये भक्ति जो है, वो भक्ति शक्ति को आप अग्नि स्थानी ले लीजिए, ये अग्नि स्थानी होकर के धीरे धीरे करके चित्त को पिघला देती है और भाव स्तर पर पूर्णतः पिघल जाता है। ओके। यह भाव या रति प्रेम और उसके परिणाम स्नेह, मान, प्रणय आदि सब प्रकार के स्थायी भावों के अंकुर स्वरूप है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी मतलब फिक्स्ड। तो यानी कि 5 रस आपने सुने हैं ना, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। तो ये 5 स्थायी भाव हैं जिसमें से किसी एक में एक जीवात्मा का भगवान से संबंध है। कोई कहे कि भाई कौन से रस में है, कि इनका क्या स्थायी भाव है, तो इनका ये साख्य भाव है। जैसे श्रीदामा सखा का क्या स्थायी भाव कहेगा? साख्य भाव है। राधा रानी का क्या स्थायी भाव है? श्रृंगार। अब उसकी इंटेंसिटी, उसमें भी इंटेंसिटी आ रही है, अलग अलग इंटेंसिटी हैं, लेकिन स्थायी भाव का मतलब ये फिक्स्ड रस है। तो आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कि आपने जानते कि भाई भाव के बाद प्रेम, लेकिन समझिए कि प्रेम के बाद भी 9 स्टेजेस होती हैं। अब मुझे 9 होती हैं, मैं थोड़ा त्रुटि कर सकता हूँ, 9 हो या 6 हो या 8 हो, थोड़ा बहुत नंबर में ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन है इसमें स्नेह है, मान है, प्रणय है, और ये उत्तरोत्तर और अधिक प्रेम की अवस्थाएं हैं। उसको डिटेल में तुम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में इस जनरली बस ये हम पहुंच ही गए प्रेम तक, उसके बाद प्रेम तक पहुंचने के बाद फिर उसको वहां से पढ़ेंगे लेकिन ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? जैसे आपने श्रद्धा से लेकर प्रेम तक की अवस्था को सुना, अब प्रेम में परफेक्शन हो गया है, लेकिन उस परफेक्शन के भी और आगे परफेक्शन है। अब मैं थोड़ा स्मृति से बोल रहा हूँ, इसमें भी स्टेजेस हैं कि भाई दास रस वाले प्रेम और स्नेह तक जाएंगे। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इसलिए मुझे तुरंत मत कोट कीजिएगा, मैं खाली स्मृति से बोल रहा हूँ। लेकिन जो साख्य वाले हैं वो मान तक भी जा सकते हैं। आई एम जस्ट यूजिंग वर्ड्स। उसमें जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उसमें भी अलग अलग स्थायी भाव या रस वाले भक्त अलग अलग स्टेजेस तक ही जा सकते हैं। और अब जो श्रृंगार रस, उसमें हाईएस्ट है महाभाव। इसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, मैं एक अंदाज दे रहा हूँ, समझ पा रहे हैं कि एक रस के भक्त इस स्टेज तक जाते हैं, एक रस के भक्त इस प्रेम की इस स्टेज तक जाते हैं। तो प्रेम के भी आगे 8 या 9 जो भी स्तर होते हैं, वह भी स्तर इस प्रकार से हैं। जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में देखेंगे। तो कह रहे हैं उन सारे भावों का या उस सारे जो स्टेजेस का ये अंकुर स्वरूप है, इसलिए कह सकते हैं एंट्रेंस है इस प्रकार से। इस भाव से सर्वोच्च महाभाव तक की अवस्था प्रकाशित होगी। महाभाव केवल राधा रानी और कुछ विशेष परिकरों में होता है। जहाँ तक मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस राधा रानी में तो होता है महाभाव, और बाकी किसी में भी होता हो, चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया। अब ललिता विशाखा में होता है कि नहीं होता, हम चुप है, मैं कुछ उस बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, बस इतना बात है कि राधा रानी में होता है, इतना बात है। जीवात्मा महाभाव को नहीं प्राप्त कर सकता। इसी अभिप्राय से शुद्ध सत्व विशेष आत्मा पद के द्वारा भाव के स्वरूप लक्षण को बतलाया गया है। थोड़ा समझिए बात हुआ क्या। ये सारे प्रेम, मान, प्रणय, महाभाव, ये जो भी भाव है, ये सब शुद्ध सत्व की ही वृत्तियां हैं, शुद्ध सत्व का ही प्रकाशन है। ये कुछ और एनर्जी नहीं है, लेकिन अब वो हायर स्टेजेस है, उसी शुद्ध सत्व का एक विशेष स्वरूप वाला है। ये कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? जैसे देखिए, मैं कुछ मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सूर्य की किरण आपको यहां पे दिख गई, लेकिन सूर्य के जैसे जैसे आप निकट जा रहे हैं तो टेम्परेचर और बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? प्रकाश तो वही है, प्रकाश वही है, लेकिन आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे पास जा रहे हैं तो और अधिक बढ़ रहा है। मैं खाली वर्धमान होने की दृष्टि से बता रहा हूं कि शुद्ध सत्व का में भाव भी है, शुद्ध सत्व की अवस्था प्रेम भी है, मान भी है, प्रणय भी है, इत्यादि इत्यादि जो आगे और आगे स्टेजेस हैं, लेकिन उसमें जो प्रेम का स्तर है वो और अधिक बढ़ता जा रहा है, ये कह रहा हूं। लेकिन शुद्ध सत्व की जो स्टेज है वो भाव से शुरू होती है। ओके। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाक और रुचिभिष चित्त मात्सर्णकृत, ये दोनों पद भाव के तटस्थ लक्षण हैं। अब ये तो ऊपर से गया,
इसलिए हम उसको वापस श्लोक में जाते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु की आकृति और प्रकृति को उसका स्वरूप लक्षण कहते हैं। जैसे ये माउस है, इसकी आकृति माउस जैसी लग रही है, ठीक है, और प्रकृति तो अब चलिए प्लास्टिक से बना है, ठीक है ना। ये वो वाला माउस नहीं है ना जो कि जिससे कि वेदवादी डरती हैं। हम विनोद के लिए बोल रहे हैं, कल इनको ये मच्छरदानी खोजने लगे, उन्होंने कहा मच्छर है, कहते नहीं, रूम में चूहा घुस रहा है, घुसा हुआ, उससे डर के। तो अब आप बताइए, इस माउस से भी आप डरती हैं। तो अगर मेरी विचार कीजिए कि अगर एक नकली माउस में रख दूं तो उससे भी आप डरेंगी? नहीं डरेंगी। क्यों नहीं डरेंगी, माइक बताइए, क्यों नहीं डरेंगी? बस समझ में आएगा, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो जड़ है। क्योंकि जड़ है। वेरी गुड। यानी कि आकृति उसकी माउस जैसी लगेगी लेकिन प्रकृति नहीं है। तो वहां भी आप उसके स्वरूप का निर्धारण करने के लिए कि मेरे रूम में माउस है कि नहीं है, न सिर्फ आकृति देखेंगे, प्रकृति भी देखेंगे। कई बार आप लोगों को ऐसा हुआ होगा, कभी हुआ कि नहीं पता, कार के पीछे लोग नकली कुत्ता रख देते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, कहीं कोई भक्त उनको लेने गए तो नकली कुत्ता था। तो महाराज जैसे बैठे एकदम से बाहर आ गए, इस पे तो कुत्ता बैठा हुआ है। कहता नहीं नहीं महाराज जी, नकली कुत्ता है। तो आप ये देखे होंगे कहीं कहीं ऐसा नकली कुत्ता रखते हैं, इसकी आकृति तो कुत्ते जैसी लगती है लेकिन प्रकृति वैसी नहीं है, वो असली कुत्ता नहीं है। मेक सेंस? तो किसी भी वस्तु के स्वरूप लक्षण में उसकी आकृति और प्रकृति दोनों निर्णय करना होगा, तब उसका स्वरूप का निर्धारण होता है। ठीक, तो इसकी आकृति प्रकृति के बारे में बोल रहे हैं। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, इसका स्वरूप क्या है? ये शुद्ध सत्व का वृत्ति है, तो इससे स्वरूप लक्षण हो गया। अब ये करता क्या है? भाई कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत बड़ा पंडित है, अब वो गमछा पहन करके घर सफाई कर रहा है, तो क्या वह उस समय अपने पांडित्य को प्रस्तुत कर रहा है? नहीं। जब वह अपने कार्य को करेगा, कुछ प्रवचन देगा, तो लोग समझेंगे कि ये पंडित है, तो ये उसका तटस्थ लक्षण हो गया। जैसे इस माउस को आप एक पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, आप इसके माउस की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो ये इसके तटस्थ लक्षण होंगे। किसी पे फेंक के मारेंगे तो ये अस्त्र हो जाएगा। आपको याद है कि कुछ कोई टीचर होते थे वो डस्टर को उपयोग करते, हाँ सबको याद आ गया होगा, डस्टर को बड़ा डर लगता था। मैथ्स की टीचर लिया डस्टर और फेंक दिया। कितना क्रूर हुआ करते हैं कभी कभी। आपके यहाँ थे ऐसे कोई टीचर डस्टर वाले? नहीं देखे? नहीं आपके? मारते भी तो वो डस्टर पोंछने के लिए कि तोड़ने के लिए है। तो वह उसका तटस्थ लक्षण है। मतलब कार्य क्या है? तो कार्य दिख रहा है आपको। रुचि भी चित्त मत्सरण्यम कृद, रुचि के द्वारा यह चित्त को पिघला देता है। तो यह उसका तटस्थ लक्षण हुआ कि नहीं हुआ? वेदवादी समझाई कि तटस्थ लक्षण क्या होता है और ये कैसे हुआ उसका तटस्थ लक्षण। हाँ बोल दिया ऐसे ही। तटस्थ लक्षण क्या होता है? तटस्थ लक्षण जैसे तटस्थ लक्षण का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे पंडित हमेशा पांडित नहीं, तटस्थ लक्षण का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? प्रकट होता है। कार्य जो किसी वस्तु का कार्य है उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं, और वो हमेशा नहीं प्रकट होता है, कभी कभी प्रकट होता है। फिर से बोलिए, तटस्थ लक्षण का मतलब क्या होता है? जो कार्य है किसी चीज का, जो कार्य है जो कभी कभी प्रकट होता है, वो उसका स्थायी गुण है, पर गुण उसमें है, लेकिन जब वो कार्य कर रही होगी, करेगी, तब उसको, मतलब बेसिकली समझिए कि उसका जो कार्य है उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। जैसे जल अभी क्या कर रहा है? मेरी प्यास बुझा रहा है। मैं पी रहा हूं तो मेरी प्यास बुझा रहा है। तो तटस्थ लक्षण है उसमें, लेकिन जब वो इफेक्ट में दिखेगा तब उसको आप देख पाओगे। समझ रहे हैं ना बात? तो अब यहां पे क्या है ये रुचि भी चित्त मत्सर्णकृत का मतलब क्या है बताइए? रुचि के द्वारा चित्त पिघला दिया जाता है। हाँ, तो क्या ये तटस्थ लक्षण है कि स्वरूप लक्षण है? ये भाव स्तर का तटस्थ लक्षण है कि स्वरूप लक्षण है? निशा माता जी को सब समझ में आ गया? माइक दीजिए इनको। एक भक्त ने सही उत्तर दिया, हम इसीलिए कल इस पॉइंट को छोड़ दिए थे। हाँ, रुचि के द्वारा चित्त पिघल जाता है, यानी ये रुचि का कार्य है कि रुचि का कार्य है। और ये रुचि किसका गुण है?
भाव स्तर, भाव स्तर भाव स्तर का। तो ये भाव का कौन सा लक्षण है? तटस्थ। बस भाव का कार्य बता रहे हैं। भाव के स्तर पर ये जो रुचि जागृत हो रही, इतनी रुचि जागृत हो गई है कि चित्त पूरी तरह पिघल जाता। भाव क्या कर रहा है यहाँ पर? चित्त को पिघला रहा है। अच्छा, तो ये समझ में आया कि ये तटस्थ लक्षण है और क्यों है। ऐसे में जबरदस्ती मतलब आरोपित कर रहा हूं या आप लोगों को समझ में भी आ रहा है? सब लोग बड़े नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, मैंगो है घर में कोई रखा हुआ? तो लाइए एक मैंगो लाइए, मलाई जल्दी से लाई तो समझाइए, फ्रिज से लेके आओ। हाँ, टेबल पे रखा हो लेके आओ। अगर 2 प्रकार के हों तो और भी अच्छा होगा, हम समझा पाएंगे बिल्कुल स्पष्ट। तो चीजें समझ में नहीं आ रही है लग रहा अभी। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण को दिक्कत हो रही समझने में। ये दिखाते मैंगो से समझाता हूं मैं। तब तक भक्त का प्रश्न है, तुरीय कौन सी अवस्था होती है? अभी समझाया तो था, 2 अलग प्रकार के हैं, एक ही नहीं है। चलिए, तो ये जैसे अब आप दशहरी आम को मैं दिखा रहा हूं, है ना? अरे दशहरी है। आप बताइए कौन सा आम है? अब हम समझा देंगे। माइक बताओ। सफेदा। ना, दशहरी है। अरे सफेदा है। अरे सफेदा है भाई। तो ये बताइए भाई कि ये सफेदा है कि ये सफेद है? सफेद तो नहीं लग रहा है। तो सफेदा क्यों कह रहे हैं इसको? और दशहरी भी रखे हुए थे शायद ना। तो दशहरी भी आम जानते होंगे आप, दशहरी भी होते हैं और सफेदा भी होते हैं। सफेदा ही है। लेकिन अच्छा, ये मैंगो है कि नहीं? मैंगो है, लेकिन मैंगो में भी आप कुछ इसकी आकृति देख रहे हैं कि डज इट लुक लाइक, पहले बताइए क्या ये आकृति में दशहरी जैसे दिखता है? कितने लोग वोट देंगे कि दशहरी से दिखाई पड़ता है? नहीं। ठीक है, अगर खाए हैं तो फाइन। क्या इसकी प्रकृति भी दशहरी जैसी है? प्रकृति से मेरा मतलब है टेस्ट या कुछ भी कह लीजिए, जो भी है, तो वैसे नहीं है ये। फाइन, ये इससे आप निर्णय कर लेते हैं ना कि ये चौसा है या वटेवर, कौन कौन से लंगड़ा है या अल्फांसो है या वटेवर, सफेदा है। तो आकृति के द्वारा निर्णय करते हैं ना, तो ये इसका स्वरूप लक्षण हो गया। अब जब आप इसे खाएंगी तो कैसा लगता है आपको? तो जो मीठापन है, जो मिठास है, वह कब अनुभव होती है? जब आप उसे खाएंगे। तो इसका कार्य है मीठा अनुभव कराना। तो आप जाने उसमें भी अलग अलग मिठास हो जाएगी। दशहरे की मिठास थोड़ी अलग है, इसकी मिठास अलग है, तो ये उसके तटस्थ लक्षण हो जाएंगे। मिठास डिस्टिंक्ट फ्लेवर इसमें वो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन मिठास तो हुआ ना एक उसका कार्य। तो मिठास आप लोग को अनुभव हो ही रही होगी ना। कल्याणपुर मीठा लग रहा है आपको? ये नहीं, एग्जैक्टली मिठास है। आपको मीठा लग रहा है अभी? जब खाएंगे तब ना। आकृति दिख रही कि नहीं? जैसे आप देखते हो, हाँ भाई वो देना, जरा सफेदा देना, तो तुरंत देख लिया, वो तुरंत दिखता है। लेकिन तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं प्रकट होता है सबके सामने। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए मैं कहूं कि एक विशेष महाराज बड़े सहिष्णु हैं, तो जब वो आम खा रहे हैं तब भी आप कहेंगे सहिष्णु है। कितने लोग मानेंगे कि भाई कोई महाराज जी आम खा रहे हैं तो हाँ महाराज जी बड़े सहिष्णु है? हाँ हाँ भाई, कोई है वोट देने वाला? नहीं। अगर मान लीजिए किसी ने महाराज का अपमान किया, या मान लीजिए कुछ गर्मी सर्दी है फिर भी भजन में लगे हुए हैं, तब माना जाएगा कि वह सहिष्णु है। कुछ ग्रहण कर लिया। तो ये केवल एक आम या किसी भी वस्तु को आप उसके स्वरूप लक्षण से और तटस्थ लक्षण से समझते हो। ये पता नहीं कितनी बार समझाना पड़ेगा। जिस चीज को आप रोज कर रहे हो बस नाम नहीं जानते हो। जैसे कि आप लोग देखिए कि ये मेरा ये ब्रह्मोस मिसाइल है, देख रहे हैं आप लोग? ये ब्रह्मोस मिसाइल देखा आपने? ये ब्रह्मोस मिसाइल तो है ना? नहीं। तो आप देख के ही निर्णय कर लिए कि ये हारमोनियम है, तो बज रहा है ना। तो जब ये बजेगा तो वेदवादी कहीं इसमें वो सराउंड साउंड इफेक्ट नहीं आ रहा है, पुराने वाले में अच्छा आ रहा था। तो पुराने वाले का कुछ तटस्थ लक्षण अलग था ना, कुछ कार्य अलग था ना। बज वो भी रहे, लेकिन वो हमेशा तो नहीं प्रस्तुत होता। इस समय तो मैं हारमोनियम नहीं बजा रहा हूं ना। डज दैट मेक सेंस? इस रूम में देखिए, हर वस्तु को आप उसके तटस्थ और स्वरूप लक्षण से ही समझते हैं। पहले स्वरूप चेक करते हैं। यहां ये शालिग्राम है, ये गिरिराज जी है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आप जो भी कुछ नजर मारोगे, पंखा है, पहले स्वरूप देखते हैं। वो सीलिंग फैन है, ये टेबल फैन है, वटएवर वॉल फैन है, जो भी स्टैंडिंग फैन है, पहले स्वरूप लक्षण देखते हैं। और स्वरूप लक्षण हमेशा विद्यमान होते हैं।
और हमेशा दिखते भी हैं। हाँ, अब मैं किस फल की बात कर रहा हूं? जो दिखेगा ही नहीं तो अब क्या बात करेंगे? तो ये इसका ये स्वरूप लक्षण दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हमेशा ये दिख रहा है ना कैसे, ये हमेशा दिखेगा। स्वरूप लक्षण आपको हमेशा दिखेगा। वो वस्तु है तो उसका स्वरूप तो रहेगा ही ना भाई, स्वरूप कैसे गायब कर देंगे? लेकिन तटस्थ लक्षण विद्यमान है लेकिन हमेशा प्रकट नहीं होता है सबके सामने। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही हो। जैसे कोई ज्ञानी है तो उसका ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान प्रकट तब होगा जब वो बोलेगा। ऐसा जब अगर है ही नहीं तो वो बोले कैसे? ऐसा तो नहीं कि जब बोलना शुरू किया तब ज्ञान की सृष्टि हो रही है। आई होप इट इज क्लियर। मैं एग्जाम्पल देता हूं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक बार वह खड़िया कहाँ पे क्लास देते हैं, एनीवेज कहीं पे वो गांव में क्लास दे रहे थे, तो कुछ डोनेशन लेना था किसी व्यक्ति से। तो महाराज अपना गमछा पहने और पहुंच गए उसके पास। अब वो व्यक्ति उनको बोला, महाराज जी को बोला, अरे बड़े अच्छे महाराज हैं, आप जानते हैं उनको? आप जानते हैं उनको? वो बड़ा अच्छा प्रवचन करते हैं। महाराज कहते हैं अच्छा वो महाराज जी हैं। महाराज भी नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं कि वो खुद ही उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अब वहां महाराज गमछे में पहुंच गए तो क्या महाराज वो उन्हीं महाराज को देखेगा जो प्रवचन, ध्यान से सुनिएगा, क्या महाराज उन्हीं महाराज को, पहले ना करना शुरू कर दिया, अरे पहले प्रश्न सुन लो, क्या वह उन्हीं महाराज को देख रहा है जो वह मान लो अगर प्रवचन में चला गया तो जो उनको देखेगा? यानी कि महाराज की आकृति तो वही रही ना, क्लियर। लेकिन क्या महाराज वहां अपने कोई तटस्थ लक्षण प्रस्तुत कर रहे थे? नहीं, वो तो प्रवचन नहीं कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जहां पर भी ये बात आए कि ये कुछ उसका फंक्शनल है, जो फंक्शन बात आएगी तो फंक्शन जो है तटस्थ को इंगित करेगा। तो आप देख रहे हैं कि भाव भक्ति का फंक्शन क्या है? इतनी अधिक रुचि के हो जाती है कि उस रुचि के द्वारा चित्त पूरी तरह पिघल जाता है। तो ये फंक्शन हुआ ना भाव भक्ति का, विद्यमान, ऐसी रुचि विद्यमान है कि उस रुचि के द्वारा चित्त पिघल जाता है। तो जैसे कुछ ये भाव भक्ति का फंक्शन नहीं देख पा रहे हैं, देख लिया होगा। और अब दूसरा पॉइंट है कि प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, प्रेम रूपी सूर्य का ये किरण है। तो ये तटस्थ लक्षण क्या हुआ इसमें? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने एक लक्षण सुना था कि ये द्रवीभूत हो जाता है चित्त और भगवान को निमंत्रण पूर्वक हृदय में प्रकट करा लेता है, ये तो अच्छा सुना था। यह भी सुना था कि इसका एक अणु, एक परमाणु मात्र भी संपूर्ण अज्ञान को नष्ट करता है, जैसे कि सूर्य की प्रथम किरण भी इस जगत के सारे अंधकार को नष्ट करती है। तो जब ये कहा गया कि प्रेम रूपी सूर्य का ये अंशु है तो यह इसके अज्ञान को नाश करने के फंक्शन को सूचित कर रहा है, इसलिए यह भी तटस्थ लक्षण है। ग्रहण किया? जैसे कोई कहे कि भाई ये आदमी तो बब्बर शेर है, तो बब्बर शेर है का मतलब बब्बर शेर के समान शक्तिशाली है, युद्ध करने में इस प्रकार से शूरवीर है, उसको सूचित कर रहे हैं। तो प्रेम रूपी सूर्य का ये किरण के समान है, अर्थात जीव का जो स्वरूप का ज्ञान है उसको पूर्णतः वह नष्ट कर देने वाला है। तो यह भी तटस्थ लक्षण हो गया। ठीक है, चलिए, मैंगो मेरा प्राइस है। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। विल गो फॉरवर्ड नाउ। अब देखिए, जो लोग भी भक्ति रसामृत सिंधु सुनना चाहते हैं तो तैयार हो जाए कि ये सब बातें वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो इन केस आप वोट करें कि पढ़ना सुनना है तो स्वरूप लक्षण क्या है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। आत्मा मतलब ही स्वरूप। इसका स्वरूप क्या है? ये शुद्ध सत्व स्वरूप है, स्वरूप लक्षण। ठीक है, ओके, कहाँ गए? अरे ये माउस परेशान कर रहा। हाँ, यहां शुद्ध सत्व विशेष कहने से श्री भगवान की संवित, संधिनी और ह्लादनी, इन तीन प्रकार की शक्तियों में से ह्लादनी नामक महाशक्ति की सार वृत्ति से युक्त संवित के सारांश को समझना होगा। देखिए, समझिए हुआ क्या। भगवान की भक्ति में संधिनी शक्ति नहीं होती है, संवित शक्ति होती है और ह्लादनी शक्ति होती है। पहले इन तीनों शक्तियों को समझ लीजिए। संधिनी शक्ति का मतलब होता है एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी, अस्तित्व की शक्ति। आध्यात्मिक जगत किस
शक्ति से अस्तित्व में है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आया है, तो उत्तर होगा संधिनी शक्ति। भगवान का स्वरूप नित्य विद्यमान है किस शक्ति से? संधिनी शक्ति से। ग्रहण हुआ? ठीक है। अब भगवान स्वयं को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। और क्या भगवान को उनके भक्त भी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो ये संवित शक्ति भगवान की है, जिसके द्वारा भगवान स्वयं को वित मतलब जानना और सम मतलब सम्यक रूप से भगवान को जानना, और भगवान स्वयं को जिस शक्ति से सम्यक रूप से जानते हैं और जिस शक्ति से भक्त भगवान को सम्यक रूप से जानते हैं, उसको संवित शक्ति कहते हैं। वेदवादी समझाएंगे संवित शक्ति क्या होती है। भगवान खुद को जिस शक्ति से जानते हैं और दूसरों को जिस शक्ति से खुद को जनवाते हैं, वो उसको संवित कहते हैं। आपने भगवत गीता का कोई श्लोक सुना है इस प्रकार का, जिसमें कहा गया हो कि ऐसे मुझे जाना जाता है? श्लोक भूल गए होंगे। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। भक्ति के द्वारा ही मुझको जाना जाता है। तो अब आप समझ गए कि इसमें संवित शक्ति जरूर होगी। कुछ डिराइव कर पा रहे हैं गीता से? संवित शक्ति वह है जिसके द्वारा भगवान खुद को जानते हैं और अन्य लोगों को अपना ज्ञान करवाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति के द्वारा मुझको जाना जाता है। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भक्ति के द्वारा, भक्ति में संवित शक्ति का समावेश जरूर होगा, तभी व्यक्ति भगवान को जान पाता है। अग्रीड? कोई संदेह तो नहीं इसमें? अच्छा, भक्ति में आनंद होता है तो वह तो कोई कठिनाई है नहीं समझने में। तो भक्ति में जो आनंद है वो भगवान की हिलादनी शक्ति जो भगवान को आनंद देती है और भक्तों को भी आनंद प्रदान करती है। तो भक्ति की शक्ति जो है, ये भाव भक्ति की बात कर रहे हैं, उसमें केवल दो शक्तियां हैं। कौन सी हैं? संवित और हिलादनी। तो शुद्ध सत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें से केवल दो एनर्जी को ले लीजिए, संवित शक्ति और हिलादनी शक्ति। उसी का यानी कि हिलादनी का सार है, सार मीन्स एसेंस ऑफ हिलादनी शक्ति, और संवित के साथ है। बेसिकली ऐसे समझिए कि दो डिब्बे लिए आपने, एक डिब्बे में हिलादनी शक्ति है और एक डिब्बे में संवित शक्ति का साथ, दोनों को मिला दिया तो ये हो गई भक्ति शक्ति। करते हैं ना सब लोग, 2-3 मसाले मिलाते हैं ना सब में। तो ये आपने कढ़ाई ली, उस कढ़ाई में थोड़ी संवित शक्ति डाल दी, थोड़ी हिलादनी शक्ति डाल दी, मिला दिया, हाँ ये लो भाई भक्ति की शक्ति। सबको समझ में आ रहा है? कभी जब अच्छा लगा है, वोटिंग कीजिए। किसी को अच्छा लगा है आज तक? कोई वोट नहीं उठा रहा है, कोई हाथ नहीं खड़ा है। 1 2, अरे इधर ठीक है, हाँ समझ गए, एक आध दोनों को अच्छा लग रहा। तो वो अच्छा लगना कैसा है? मैंगो की तरह है कि पपीते की तरह है, खिचड़ी की तरह है? क्या है एक्सपीरियंस, सब बताइए। नींद नहीं आ रहा? तो नींद तो अभी भी नहीं आ रहा है। नींद तो चाउमीन खाते हुए भी नहीं आ रहा है। नींद तो लोग गाड़ी चला रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, तब भी नहीं आ रहा है। तो ये अब इससे कुछ वर्णन कर पा रहे हैं आप? पॉजिटिवली आप कभी कभी कहते हैं हमको बहुत अच्छा लगा, तो वो कुछ भगवान की नाम ने वो आपको कुछ शक्ति का कुछ स्प्रे मारा ना, कुछ किया, तब ना आप उसको डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। वहां आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हो कि नहीं? प्रत्यक्षावगमम, कि बहुत अच्छा लगा हमको। जब मैं केवल आपको एक एक्सपीरियंस, जो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, उसकी बात मैं कर रहा हूं। कीर्तन बहुत अच्छा लगा, तो कीर्तन और जो बाहर के फिल्मी गाने वो एक ही चीज है ना, एक ही है ना, वो सेम ही एक्सपीरियंस है। इवन कथा का अच्छा लगना और प्रजल्प का अच्छा लगना तो एक ही बात है क्या? तो आप देख रहे हैं कि भगवान की ये शक्तियां, संवित शक्ति, हिलादनी शक्ति, भगवान के ये सब जो भक्ति के अंग है ना, उसमें निहित है। भागवत श्रवण, धामवास, सब में भगवान के विग्रह के दर्शन, भगवान के सुंदर स्वरूप को देखना और जगत के व्यर्थ के सो कॉल्ड सुंदर स्वरूप को देखना, अंतर नहीं है क्या उसमें? तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भक्ति शक्ति क्या है? संवित शक्ति और हिलादनी शक्ति का मिक्सचर है, उसके सार का मिक्स कर लीजिए, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो भक्ति शक्ति क्या है बताएंगे वेदवादिनी?
भक्ति सुरभि माता जी आप टाइप करके बताइए अगर टाइप कर सकती हैं। भक्ति शक्ति क्या है? संवित शक्ति और आराधनी शक्ति का मिक्सचर, मतलब उनका कंडेंस फॉर्म। हाँ, उनके कंडेंस फॉर्म का। ये अच्छा है। कंडेंस फॉर्म से मैं बताता हूँ आपको, कंडेंस्ड मिल्क तो याद होगा आपको, है ना? तो मान लीजिए कि एक गाय है, उसका नाम है, कौन सी ब्रीड होती है, थारपारकर, वाइट वाली, और एक है दूसरी, नाम दिलाओ भाई कोई, इंडियन ब्रीड, साहिवाल। हाँ, तो एक साहिवाल गाय का दूध है, उसे कंडेंस कर लीजिए, एक थारपारकर गाय का दूध है, उसे कंडेंस कर लीजिए, मिला दीजिए, कंडेंस्ड मिल्क। तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ लादनी, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ समवित, उनको मिक्स कर दीजिए, तो ये हो गई भक्ति शक्ति। तो जिसको भक्ति प्राप्त है उसको ये दोनों शक्तियां प्राप्त हो गई। ठीक है? हाँ, शुद्ध भक्ति यही हुआ, यही हुआ, और क्या। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रसामृत सिंधु के शुद्ध सत्व विशेषात्मा श्लोक की टीका में इस प्रकार लिखा। ये जो श्लोक कोट किया गया है उसी में लिखा गया है, पूर्वोक्त साधन भक्ति में रुचि तथा भगवत प्राप्ति की अनुकूल अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादित होने पर उसे भाव भक्ति कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? रुचि भी चित्त मत्सरण्य कृद। भगवान की भक्ति में जैसे जैसे व्यक्ति की रुचि बढ़ती जाती है, तो रुचि तीन प्रकार की थी। एक, भगवान की अनुकूलमय सेवा, भगवान सुखी हो जाएं। दूसरा, उनकी प्राप्ति की अभिलाषा, और तीसरा था उनकी सौहार्द की अभिलाषा। ठीक, यही बढ़ते बढ़ते चित्त को पूरी तरह पिघला देती हैं, और ऐसे स्टेज पे आकर के व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये तो इजी है। ठीक है, उसका स्वरूप है शुद्ध सत्व विशेषात्मा। शुद्ध सत्व कहने से भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संवित वृत्ति का बोध होता है। शुद्ध सत्व जो है वह भगवान के स्वरूप से प्रकट होने वाली शक्ति है। जैसे कि सूर्य के स्वरूप से क्या प्रकट होता है? तेज प्रकट होता है, हीट एंड लाइट। ऊष्मा प्रकट होती है, प्रकाश प्रकट होता है, वो कहीं और से तो नहीं होता है। तो संधिनी, संवित और हलादनी ये कहाँ से प्रकट हो रही है? भगवान के स्वरूप से प्रकट हो रही है, और उसका संवित भाग और हलादनी भाग, उसको भक्त, वो जो एक साथ मतलब जोड़ लिया जाए, उसको भक्ति कहते हैं। ये बात बोल रहा है, इजी है, अब तो समझ में आ रहा होगा, बार बार सुनने से पकड़ में आ जाती बात। शुद्ध सत्व विशेष पद से स्वरूप शक्ति की दूसरी हिलादनी नामक महाशक्ति का बोध होता है। तो इनका विशेष समझ लें, शुद्ध सत्व का एक विशेष सार है भक्ति। शुद्ध सत्व तो अपने आप में विशेष है, और उसका एक विशेष, एक स्पेशल मिक्सचर कह लीजिए है। किसका मिक्सचर? संवित और हिलादनी का। बार बार बोलेंगे तो मन में चढ़ जाएगा। संवित और हिलादनी शक्ति का मिक्सचर है, विशेष मिक्सचर, स्पेशल मिक्सचर कह लीजिए। शुद्ध सत्व का तीन विभाजन, संधिनी, संवित और हलादनी। लेकिन भक्ति ये संवित और हलादनी का स्पेशल मिक्सचर है। बस इतनी बात समझ लीजिए। इससे शुद्ध सत्व विशेष में इस हलादनी की सर्वोच्च अवस्था महाभाव भी अंतर्भुक्त है, ऐसा समझना होगा। बेसिकली पॉइंट ये है कि महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है, और उनको भगवान की हिलादनी शक्ति भी कहते हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड कहना चाहिए। अतएव संवित और हिलादनी दोनों शक्तियों के सम्मिलित सार स्वरूप में भगवान के नित्य परिकरों के हृदय में तादात्म्य भाव से अवस्थित अनुकूल इच्छामयी परम प्रवृत्ति को ही शुद्ध सत्व विशेषात्मा समझना चाहिए। ये कोई कठिन नहीं, इजी है। वो ये कह रहे हैं कि जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है, मान लीजिए माता यशोदा, तो उनमें मगर मैं पूछूं कि क्या ये संवित और हिलादनी शक्ति है उनके हृदय में, तो आप क्या कहेंगे? हमेशा से विद्यमान है, यह कहेंगे। और इसका प्रभाव क्या होगा कि वह हमेशा ही भगवान के अनुकूल इच्छामयी परम प्रवृत्ति से युक्त हैं। इसका प्रभाव यह है कि जीव भगवान को सुखी करने की ही इच्छा से युक्त रहेगा, और कुछ इच्छा उसके मन में नहीं आएगी। स्पष्ट, इजी है। प्रश्न है कि जिस तरह हिलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, उसी तरह संवित और संधिनी भी श्रीमती राधा रानी है? नहीं है। अब वो क्या है हमको नहीं पता। संवित शक्ति के स्वरूप कौन है? नहीं पता। संधिनी शक्ति का स्वरूप कौन है? नहीं पता। हिलादनी शक्ति का स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। इतनी बात बताई गई है। देखिए, आप प्रश्न करने से पहले निर्णय मत दे दीजिए,
कोई बात नहीं, अपने प्रश्न करा है, लेकिन प्रश्न करने से पहले निर्णय मत दीजिए। जितना बोला गया कि हिलादनी शक्ति के स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी, उतना ही ग्रहण करेंगे। आगे की बात आप पूछ लिए ठीक है, लेकिन नहीं बोला है मतलब नहीं है। अगर कुछ कभी पढ़ेंगे कुछ बोलेंगे तो आ जाएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा वो नहीं है ऐसा कुछ। संधिनी का कोई मूर्तिमान स्वरूप हमने अभी तक, मुझे याद नहीं मैंने पढ़ा हो। चैतन्य चेतामृत में पढ़े हैं लेकिन नाम नहीं आया कि ये व्यक्ति, ऐसे कोई व्यक्ति को आप कहते हैं, इसलिए हम वहाँ पर चुप रहेंगे। ह्लादनी शक्ति को बोला गया है, श्रीमती राधा रानी उनकी स्वरूप है। कुछ पूछ रही हैं, बोलिए। भगवान भक्तों में जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें संवित और ह्लादनी हाँ होती है। हाँ, और जो शुद्ध भक्त नहीं है उनमें थोड़ा सा। देखिए हम लोगों को भक्ति का ही संपर्क मिल रहा है, लेकिन अभी चित्त में पूरी तरह से प्रकाशित नहीं है, ये समझना होगा ना। भाव भक्ति के हम लोग भी हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र कोई और तो है नहीं, वह हरे कृष्ण मंत्र ही है, लेकिन अभी उसका पूरा प्रभाव हमारे चित्त पे नहीं आ रहा है। जब आप जानते हैं कि इसे बादल है, तो अब बादल भी सूर्य से ही प्रकाशित हो जाता है, लेकिन वो उसके प्रकाश को कितना अधिक रोक देता है। तो जो भी प्रकाश आपको क्षण के मिल रहा है वह भी सूर्य का ही है, लेकिन उसमें बहुत अभी कमी है कि नहीं, ये बात। सरल शब्दों में श्री कृष्ण के नित्य परिजनों के आधार में, आधार मतलब उनके हृदय में जो कि इस भक्ति का आश्रय, उसमें स्थित नित्य सिद्ध भाव को ही शुद्ध सत्व विशेष कहा जाता है। ये समझे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो उनका भाव है भगवान के प्रति नित्य, जिसमें 3 गुण होंगे, क्या होंगे? कृष्ण की अनुकूलमय सेवा, सौहार्द और प्राप्ति के अभिलाषा। तो उनको कृष्ण तो उनको प्राप्ति है, तो ये अनुकूलमय सेवा है कृष्ण की, ये शुद्ध सत्व विशेष कहा जा रहा है। और ये भी शुद्ध भक्ति का स्वरूप लक्षण है, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। यह भाव भक्ति प्रेम रूप सूर्य की प्रथम किरणों के समान है। ये तो समझ में आ रहा है, इसलिए इसे प्रेम का अंकुर भी कहते हैं। अंकुर मीन्स स्पुरण, स्प्राउट। तो किरण, किरण का मतलब प्रथम के अर्थ में आता है, शुरुआत। उसी तरह अंकुर भी प्रथम के अर्थ में आ रहा, तो उसी तरह से आप बिठा लीजिएगा। शिल ग्रंथकार यह भी कह रहे हैं कि भाव या रति ही भक्ति कल्पलता के प्रफुल्लित पुष्प के सदृश है। भाई भक्ति को लता से क्यों, लता से तुलना की जाती है तो आप जानते हैं, और कल्प कहने का मतलब है कि सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, और उसके पुष्प के समान है। इस पुष्प की बाह्य प्रभा बहुत ही सुदुर्लभ है, अर्थात प्रचुर साधन के फल से साधु गुरु और श्री हरि की कृपा से यह दुर्लभ भाव, यह सुदुर्लभ भाव संपत्ति प्राप्त हुआ करती है। कहने का आशय यह है कि ये भाव जो है ये पुष्प के समान, और इसकी जो बाहरी सरफेस है उसकी आभा सुदुर्लभ है, मतलब देखने को नहीं मिलती है। यानी कि ये पुष्प लोगों के हृदय में, साधकों के हृदय में आसानी से उत्पन्न ही नहीं होता है। जब उत्पन्न होगा तब ना देखेंगे कि फूल का बाहरी भाग कैसा है। आप वेदवादी समझ रहे होंगे, और जिन लोगों ने भी कमल को देखा है वो समझ जाएंगे कमल का एक बाह्य भाग है और एक आंतरिक भाग होता है। हर पंखुड़ी का होता है, क्यों नहीं सब लोग समझ रहे हैं, अगर देखा हो आपने तो कमल। हाँ अब देखिए, कितने लोगों ने कमल वास्तविक रूप से कभी नहीं देखा है? सबने देखा है। तो अगर ऐसा कोई होता कमल, लेट्स से सफेद कमल देखा है किसी ने? एक ने देखा है। मैं कहूं कि गोल्डन कमल, चलिए अब मैं कहूं गोल्डन कमल, गोल्डन कमल भी होता है, वो अब भीम को मिला था वहां पे 1000 पत्तों वाला कमल तो आप लोग देखे होंगे ना। अब हम पकड़ लिया आप लोग को, 1000 पत्तों वाला कमल भी होता है, वह तो देखे नहीं ना। तो देखे ही नहीं तो उसकी बाह्य आभा और आंतरिक आभा क्या देखेंगे? तो कहने का मतलब यह है कि बाह्य आभा नहीं दिखती है, अर्थात सुदुर्लभ है, बाहर से भी देखने को नहीं मिलता है। समझे ना बात? तो क्या झलक भी नहीं मिल रही है? तो बाह्य आभा का मतलब है कि ये अत्यंत दुर्लभ है, उसको बाहरी सरफेस भी नहीं दिखाई पड़ता, भाव की झलक भी नहीं मिलती लोगों को। अच्छा, बहुत मुश्किल है ये। इसकी आंतरिक शोभा ज्ञानी एवं योगियों के बहुत परिश्रम से प्राप्त मोक्ष को भी तुच्छ किया करती है। यानी मोक्ष लघुताकृत, भाव भक्ति के 2 गुण हैं, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। उसमें से मोक्ष लघुताकृत के संबंध में कहा गया है, क्या कहा गया है? अब बातें इजी होंगी।
हमारे पीछे बोलिए, मनागेव प्ररूढ़ायाम हृदये भगवद रतौ। मनागेव प्ररूढ़ायां हृदये भगवद्रतौ। पुरुषार्थस्तु चत्वारस्तृणायन्ते समन्ततः। पुरुषार्थस्तु चत्वारस्तृणायन्ते समन्ततः। भक्ति रसामृत सिंधु 1:1-33 अर्थात हृदय में लेश मात्र भी भगवत रति मतलब भाव भक्ति के उदित होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतुर्वर्ग पुरुषार्थ तृण के समान तुच्छ लगने लगते हैं। इजी। धर्म, अर्थ, काम, यहाँ तक कि मोक्ष में भी बिल्कुल रुचि नहीं होती। जेकर मैं एक बहुत कठिन प्रश्न करूं कि आप घर से जो निकले तो रास्ते में कितने तृण आए, तो आप समझ रहे हैं कि ये प्रश्न का उत्तर कोई न दे पाएगा और ना कोई इसको देना महत्व समझेगा। तृण गिनने से क्या होगा? Got it? इतना सुख मिल जाएगा भाव भक्ति के स्तर पर कि मोक्ष भी अब मतलब तृण के समान लगेगा। जारी आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। कई बार सुने आप लोग, ये चेतन महाप्रभु के वक्तव्य है। ठीक है, इजी। आगे ये कौन सा गुण है? मोक्ष लघुताकृत का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, श्रील रूप गोस्वामी पाद ने श्री नारद पंचरात्र से प्रमाण उद्धृत कर कहा है, मेरे पीछे बोलिए, हरि भक्ति महादेव्यः सर्वा मुक्तादि सिद्धयः। हरि भक्ति महादेव्यः सर्वा मुक्तादि सिद्धयः। भुक्त्यश्चाद्भुतस्तस्या चेटिकाया वदनुव्रताः। भुक्त्यश्चाद्भुतस्तस्याश्चेटिका भुक्त्यश्चाद्भुतस्तस्याश्चेटिका वदनुव्रतः। कोई बात है, गुड अटेम्प्ट। मुक्ति अर्थात मुक्ति आदि सभी सिद्धियां और विषय भोग आदि हरि भक्ति रूपा महादेवी की दासी की भांति उनके पीछे पीछे चलती हैं। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवित अस्मात्। शिला बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं कि मुक्ति हाथ जोड़ करके एक भक्त की प्रार्थना करती कि मुझे भी सेवा का मौका दे। मुक्ति मुकुलित हाथ जोड़ करके मुकुलितांजलि सेवित अस्मन्, एक बार सेवा का मौका बस दे। और धर्मार्थ काम निश्चय प्रतीक्षा से करके, धर्म अर्थ और काम तो सेवा की प्रतीक्षा करते, मतलब वो लाइन में पीछे खड़े हैं। और ये प्रभुपाद आज मैं प्रवचन सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सिद्धांत है, सिद्धांत मीन्स ये देखा ही गया, इससे मतलब प्रसिद्ध बात है कि जिसकी भक्ति होती है उसको भौतिक सुविधा अपने आप मिल जाती है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों को जो भी है, स्वर्गापवर्ग मद धामा कथंचित यतिवांजति मद भक्ति लभते अंजसा। मेरी भक्ति के द्वारा स्वर्ग अपवर्ग आदि सब कुछ बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि मेरा धाम भी अगर मेरे भक्त चाहते हैं तो उसका क्या मतलब है कि शुद्ध भक्त ये सब नहीं चाहता। फिर चाहता क्या? चाहता ये है कि उसकी मनोवृत्ति भगवान की तरफ नेचुरली धावित हो। जैसे प्रभा समझाते हैं, एक माँ अपने नवजात बच्चे को बस सेवा करती, वो सोचती नहीं कि बड़ा होगा, IAS बनेगा, ध्यान रखेगा, ऐसा कुछ नहीं, सहज सेवा करती है। हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना सुरभि माता जी? कुछ सोच के आप राघव की सेवा करती हैं बच्चे की? नहीं, जस्ट कैन यू, आई थिंक एकदम इजीली समझ में आ रहा है आपको। नेचुरली एक माँ का प्रेम अपने बच्चे की तरफ फ्लो करता है। वो कुछ सोचती नहीं है कि हमें आगे देगा, वो नहीं देगा। बच्चा क्या दे सकता है बताइए? कुछ भी नहीं। अच्छा, एक पूछ लिया जाए कि क्या ऐसे सेवा में और ऐसे प्रेम में कोई सुख नहीं है? ये जितने भी माता हैं वो इस बात को सत्यापित करेंगे कि भाई कितना परिश्रम होता है बच्चे को। परिश्रम शब्द छोटा पड़ जाता है ना, हालत खराब हो जाती है संतान को जन्म देने में, फिर भी सेवा करती हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। कोई बच्चा थैंक यू बोला है, राघव ने थैंक यू बोला है सुरभि माता जी आज तक? अब काहे सेवा करना? नहीं करता। निशा माता जी आपके बच्चे थैंक यू बोलते हैं? अब तो थैंक यू बोलने लायक हो गए ना, बोले कभी आज तक ना? कितने खुश होके बोलती नहीं थैंक यू नहीं। रोज खिला रही, पिला रही, नहला रही, धुला, फिर भी एक बार नहीं बोलते। हम क्या बोले? आप में से किसी ने मम्मी को थैंक यू बोला है? मम्मी आपने आज हमारे लिए बड़ी रेयर कभी कोई बोला होगा, हम सब नालायक हैं।
बहुत, और मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ, मतलब वेरी रेयरली जब भक्त बन गए तब थोड़ा बोलते थे कि बड़ा अच्छा बनाया, थैंक यू, नहीं तो कभी थैंक यू नहीं बोलते। कितना माँ सेवा करती, लेकिन उसको वो अच्छा लगता है। ये उससे हिंट, उससे ग्लिम्स ले लीजिए कि जितना सेल्फलेस होंगे ना उतना आनंद आएगा, जितना अपने सुख के बारे में नहीं सोचेंगे उतना ही सुख मिलेगा। कह रहा हम अभी और नहीं डाइवर्ट करेंगे उस पर, लेकिन बात हम खाली ये बोल रहे हैं कि भक्त लोग यही चाहते हैं कि बस हमारा मन भगवान में लगा रहे, नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से। वो सब नहीं, मुक्ति वुक्ति नहीं चाहते, लेकिन ये सब पीछे लगे रहते सेवा करने के लिए। अच्छा, तो ये हो गया मोक्ष लघुताकृत। सुदुर्लभा के संबंध में कहते हैं, साधनो घैर अनासंगैर अलभ्या सुचिरादपीर। भक्त के हृदय के भाव कुसुम के सौरभ से आकृष्ट होकर, ये इनको इसका अनुवाद नहीं किया ने, ऐसा लग रहा है ना, अनुवाद नहीं किया, अनुवाद छूट गया है ही नहीं, अनुवाद नहीं किया इसका। साधन ओघ, ओघ मतलब समूह, साधन के ओघ समूहों के साथ अनसंगैर अलभ्या सुचिरादपि, अनासक्त होकर, असंग अनासक्त होकर और खूब साधनों का समूह संपादित करने पर भी नहीं मिलती लंबे समय तक। ये भक्ति की सुदुर्लभा का वर्णन है। चलिए, भक्त के हृदय के भाव कुसुम के सौरभ से, सौरभ मतलब खुशबू से आकृष्ट होकर, स्वयं भक्त के हृदय में आविर्भूत होकर इस पुष्प के मकरंद को पान करके, यानी पुष्प के रस को पान करके मत हो जाते हैं। केवल यही नहीं, भाव के द्वारा, मैं कुछ छूट नहीं गया, हाँ, केवल यही नहीं, भाव के द्वारा भक्त की चित्त वृत्ति इस प्रकार द्रवित हो जाती कि वह श्री भगवान के अखिल अंगों को स्नेह से सिक्त करने में समर्थ होती। 2 पॉइंट, कि जो भगवान के भक्त है उसके हृदय में जो भाव रूपी पुष्प जब फलित हो गया, या फलित हो गया मतलब वो पल्लवित नहीं, पल्लवित क्या बोलेंगे, प्रफुल्लित हो गया, हाँ, ब्लॉसम हो गया, तो उसकी खुशबू इतनी सुंदर है कि भगवान स्वयं आकर्षित होकर वहीं बैठ जाते ही नहीं, जैसे एक भौरा कमल के अंदर प्रवेश हो जाता है अपनी इच्छा से, लेकिन अपनी इच्छा से ही वो जा नहीं पाता, बल्कि कह लीजिए कि जाने की इच्छा ही नहीं होती। और इसी बात को हमने भागवतम में सुना था, धौतात महापुरुषा पादम एकम न मुंचति। जिसका हृदय पवित्र हो जाता है एक बार अच्छे से, तो भगवान अपने चरण को एक बार भी वहां से हटाते नहीं, बिल्कुल नहीं हटाते, हटा पाते नहीं, ऐसे कह लीजिए। दूसरा बात क्या बोल रहे हैं, ये चित्त वृत्ति द्रवीभूत हो जाती है और भाव रूप पुष्प से सुवासित होकर के सभी भगवान के अंगों को नहला देती है, ऐसे कह लीजिए। स्नेह से सिक्त मतलब स्नेह से भिगो देती है। यह भाव इतना पवित्र होता है कि उच्च कुल में जन्म आदि की तनिक भी अपेक्षा न कर चांडालों के आधार में भी, यानी कि चांडालों के हृदय को आश्रय प्राप्त करके, भाई जैसे कोई पुष्प है तो किसी जमीन में उगेगा ना, तो चांडाल भी कोई क्यों ना हो, उसके भी हृदय में ये भाव भक्ति रूपी फूल उग सकता है, ये कहते हैं। अगर और उग गया तो चंडाल के आधार में भी आविर्भूत होकर उसे ब्रह्मा इत्यादि के लिए प्रणम्य बना देता है। हरिणा चाश्वदयेति द्विधा सा सात सुदुर्लभ, अर्थात बहुत समय तक विषयों से आसक्ति रहित होकर नाना प्रकार के साधन द्वारा भी हरि भक्ति सुलभ नहीं है, और श्री हरि भी इसे सहज ही प्रदान नहीं करते, इसलिए भी यह सुदुर्लभ है। देखिए, प्रदान नहीं करते नहीं लिखा है, इसे कहा इससे सहज ही प्रदान नहीं करते। यस, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदन्याय कहा गया है। जिस प्रेमा भक्ति को भगवान श्री कृष्ण आसानी से नहीं देते हैं, उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु बांट रहे हैं लिटरली। साउथ इंडिया में जो बस कृष्ण बोला और बस भगवान का प्रेम मिल गया। आप कहेंगे हम कहाँ थे, गलत जगह थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी सही जगह हैं, बहुत दूर नहीं है। महाप्रभु की कृपा से स्लोली थिंग्स विल कम टू अस। अर्थात जब तक प्रेम भक्ति में प्रगाढ़ आसक्ति उत्पन्न नहीं होती तब तक श्री हरि इसे प्रदान नहीं करते। यानी आसक्ति बेसिकली तो बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, आसक्ति के भाव मिलता है। इसी को, इस सिंपल सी बात को कहने के लिए थोड़ा घुमा के कहा जा रहा है, भाई श्रद्धा साधु संग, उसके बाद भाव और प्रेम नहीं ना,
हाँ, ये गलत बोला। तो ऐसा ही सिस्टम है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और उसके बाद प्रेम, नहीं उसके बाद भाव। तो क्या सिंपल से बात है कि आसक्ति जब तक नहीं होगी तो भाव नहीं होगा। ऐसे सॉरी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल रहे हैं भाई। जैसे अब छठी करा नहीं आएगा तो आप कैसे वृंदावन के अंदर आ जाएंगे? तो छठी करा पहले आएगा फिर वृंदावन आएंगे, अगर इस तरफ से आ रहे हैं। वही बात कहने की स्टाइल को, जब तक देखिए छठी करा नहीं आएगा तब तक आप वृंदावन में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन इट्स जस्ट अ सिंपल वे ऑफ सेइंग कि आसक्ति होती है, आसक्ति के बाद भाव होता है, ये क्रम है। इस भाव भक्ति के एक परमाणु द्वारा ही हृदय का सारा ज्ञान और अविद्या इत्यादि अंधकार संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है। तो ये प्रश्न अब दोबारा शायद नहीं बनता है कि हम यह कैसे समझें कि हम ये देह नहीं है। भाव भक्ति पे पहुंच जाओ तो समझ में आ जाएगा। समझ आ गया आप लोग को? सोल्यूशन समझ में आ रहा है ना? अच्युत शर्मा माता जी, समझ में आ रहा है ना कैसे समझेंगे कि देह नहीं है? भाव भक्ति पे समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। गॉट इट? तो आप पूछेंगे नहीं। अब एक सूक्ष्म सी बात बताता हूं, ये सब आएगा भक्ति समय सिंधु में। एक शब्द श्लोक आता है, सेवक साधक रूपेणा सिद्ध रूपेणा चात्रही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा हायर कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम इस समय भगवान की सेवा कर रहे हैं साधक के रूप में, लेकिन अब हम हैं कौन ये याद नहीं रहता है। ये हम समझते हैं कि हम ये ड्रेस पहन के मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, कि मैं भी धोती कुर्ता पहन करके भगवान की सेवा कर रहा हूं, ये समझ में आता है। धोती कुर्ता से पहचान नहीं करते हैं, है ना? आप साड़ी पहन के पूजा कर रहे, तो हाँ, हम ये साड़ी पहनकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्लियर। तो अवेयरनेस क्या है कि मैं मतलब ये देह है, ये है ना, और ये मेरा वस्त्र, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। अब एडवांस स्टेजेस में जिसमें व्यक्ति को अपना संबंध प्राप्त समझ में आ गया, तो वह अब देह से पहचान छोड़ देगा। मैं देह नहीं हूं, ये मैं हूं जो आपको रिवील किया जाएगा, आप जो भी हो। तो सेवा कर रहा है कैसे? साधक के रूप में। बाहर के लोग क्या देखेंगे? हाँ, ये अमुक व्यक्ति सोवन शुभ कृष्ण दास या वेदवादिनी दासी या जो भी आप लोग का नाम दीक्षित में होगा, जो भी ये व्यक्ति सेवा कर रहा है, लेकिन ही रिमेन्स कॉन्स्टेंटली अवेयर कि वो कौन है, सिद्ध रूपेण चात्रही। और इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जब हम लोग उस स्तर पर होंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं क्या कुछ समझा पाया? मैंने क्या कहा? जैसे प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप कौन हैं, तो बोले मैं तुमको बता दूंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। तो आप किस रूप में प्रभुपाद जी को देख रहे हैं? एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में, साधु हैं तो आप उनको उसी रूप में देख रहे हो, आपको प्रभुपाद का स्मरण इसी रूप में होगा। लेकिन प्रभुपाद जी अपनी पहचान उस देह से नहीं कर रहे हैं। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? जैसे हम लोग यहाँ एक दूसरे को अलग अलग ड्रेसेस में देख रहे हैं, और सभी लोग तो एक प्रकार से नहीं पहनते कपड़ा, मतलब अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं। तो आप एक दूसरे को ड्रेस से नहीं पहचान कर रहे हैं, आप और हम लोग एक दूसरे को शरीर से पहचान कर रहे हैं। हाँ, ये व्यक्ति ऐसे करके, ये हमारा ज्ञान है। तो भाव स्तर पर यह ज्ञान नष्ट हो जाएगा। वैसे ही जैसे हम एक दूसरे को कपड़े से नहीं पहचानते हैं, उस व्यक्ति से पहचानते हैं। कुछ मैं समझा पा रहा हूं? जैसे मैं आपको पहचानता हूं ना वेदवादिनी, कपड़े से तो नहीं पहचान रहा हूं, है? तो भाव भक्ति से संबंध पॉइंट है कि भाव भक्ति में व्यक्ति को अपना स्वरूप समझ में आ जाएगा, तो वह अपनी पहचान इस देह से नहीं करेगा। और दूसरे वाले को कैसे देगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना बात पता है कि वो अपनी पहचान अपने इस देह से नहीं करेगा। जितना लिखा है उतना हम बोल सकते हैं। तो वो सेवा जो है वो उस रूप में स्मरण करेगा कि मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ चैतन्य चरितामृत से। थोड़ा सा हमको बोलने में संकोच है, लेकिन थोड़ा सा हम बता देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। कि जैसे प्रद्युम्न मिश्रा को कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हुई, तो महाप्रभु ने कहा जाके रामानंद राय से सुनो। तो रामानंद राय पुरुष, और वहाँ वो देवदासियों को, वो जब गए तो कहे कि अभी व्यस्त हैं, तो कर क्या रहे हैं पूछे, तो देवदासियों को वह मतलब सिखा रहे थे कृष्ण की लीला का प्रस्तुतिकरण कैसे करना है वो पुरुष, और वो बिल्कुल यंग है, सब कुछ है। तो अब वहाँ वह उनको इस भाव में सिखा रहे हैं कि मैं कृष्ण की दासी हूँ। कौन? रामानंद राय। और ये गोपियाँ हैं, और मैं इनकी मतलब वटेवर असिस्टेंट गोपी हूँ, और मैं इनकी सेवा कर रही हूँ ताकि कृष्ण की सेवा कर सकें। तो वो बाह्य रूप से क्या देखिए, प्रद्युम्न मिश्र को क्या दिखाई पड़ा? ये क्या है? ये पुरुष है। लेकिन आंतरिक रूप से उनका भाव क्या है कि मैं गोपी हूँ। देखिए, मैं एडवांस बात नहीं बता रहा हूँ, मैं खाली समझा रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुए हैं। वो विशाखा गोपी के अवतार हैं, और इसको इमिटेट करना तो महाभूल होगी, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। और अमेजिंग बात देखिए क्या, इसको हम लोग स्वीकारेंगे क्यों? चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास को बस एक स्त्री पर
काम भाव से केवल देखने मात्र से त्याग दिए थे। लेकिन यहां रामानंद राय के लिए कहते हैं कि ऐसा आचरण केवल रामानंद राय कर सकते हैं। यद्यपि वे स्त्री का मतलब स्पर्श भी कर रहे हैं, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल पत्थर की तरह है, कुछ उनमें विकार नहीं आ रहे थे। भगवान तो अंदर बैठे हैं ना, कौन किस अवस्था में है। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि कैसे हुए, ये तो भाव से भी ऊपर स्टेज के हैं, लेकिन भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन किस प्रकार से वो एक्ट कर रहे हैं ये मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप पढ़ेंगे कि वो आंतरिक रूप से राधा रानी के भाव में, बाह्य रूप से सन्यासी हैं। और तो भगवान ही है, उनका बस कुछ मैं आपको आशा दे पा रहा हूं कि कैसे हृदय का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उससे पहले तो खाली इमेजिन करना होगा, और इमेजिन करने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं, कि मैं गोपी हूं, कि मैं मेढक हूं, कि मैं मोर हूं। ओहो जय हो, मोर हो नहीं रिमेन लेस, डोंट बिकम मोर ये सब चीजें इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे स्वप्न में हम क्या क्या देखते हैं, तो उस समय इमेजिन कर सकते हैं कि जागृत अवस्था में क्या हो रहा है। तो जैसे स्वप्न में हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते, और जो भी इमेजिन कर रहे हैं वो गलत ही होगा, उसी प्रकार से जागृत जीवन में जब व्यक्ति जागृत होता है, उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, समझ में आ जाता है कि वो कौन है, उसे क्या करना है। ये बात है। जैसे कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं सोच ही रहा हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, बट बेसिकली वी आर यूजिंग दिस बॉडी टू सर्व कृष्णा। अग्रीड? कितना अमेजिंग है ना, कि मुझे कुछ नहीं पता मैं बोल कैसे रहा हूं, कैसे विचार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरे में अभी है ये अहंकार कि मैं बोल रहा हूं। और आप लोग भी समझ ही रहे हैं समझ रहे हैं ना आप? हम समझ रहे हैं यस। तो एक दिन अब जब जागृत रहेंगे, हो जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा अरे हम तो केवल अज्ञान में ही अपनी पहचान इस देह से कर रहे थे। प्रमाण भागवत प्रथम स्कंद। नारद जी कहते हैं कि जब मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, तब मैं तो अज्ञान में ही अपनी पहचान अपने सूक्ष्म और स्थूल देह से कर रहा था। वैसे ही जैसे कि व्यक्ति नींद से जगता है। कई बार अनुभव होगा, अरे यार क्या फालतू ड्रीम था, है ना, और उसमें कितना महत्वपूर्ण लगता है, वो समस्या सॉल्व करनी, ये करना, वो करना है। तो इस सब अज्ञान भाव भक्ति के स्तर पर पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ये होगा, ये तो क्लियर होगा ना, ठीक है। इसका एक अनुसंगिक फल है। इस भाव रूपी पुष्प का परिमल चिन्मय लोक तक पहुंचकर, परिमल क्या मतलब होता है, फ्रेग्रेंस समझ लग रहा है, पहुंचकर उसके मधुपान के लिए भगवान श्री मधुसूदन को भी आमंत्रण पूर्वक प्रकट करा देता। भाई परिमल का क्या मतलब, इतने कठिन हिंदी है कि थोड़ा सा डिस्करेजिंग हो जाता है। रुकिए भाई, देखिए क्या मतलब है परिमल का। लेट्स सी, परिमल का क्या था, सुगंध, सही है, ठीक है। तो परिमल जो यानी कि ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भगवान का भक्त बैठा यहाँ है, लेकिन उसकी भक्ति लता उगते उगते बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को भेद करके परव्योम यानी कि जो आकाश है, वैकुंठ का आकाश, उसको भी पार करके ऊपर ऊपर करते करते वैकुंठ लोक को पार करके गोलोक पहुंच जाती। तो कहने का बड़ा सुंदर तरीका ये है कि जो सुगंध उसकी हृदय में प्रकट हुई, भक्ति लता पुष्प की वो सुगंध भगवान गोलोक में मंगली। आहा, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। जैसे आपने देखा ही होगा कि कहीं कहीं जा रहे हैं और कहीं बागान होता है, उपवन होता है, तो उसकी सुगंध उड़ करके आपके पास आती है, तो कभी कभी खिंच के व्यक्ति चला जाता है उस तरफ। तो भगवान भी उस भौने के समान है, उनको इस भाव की खुशबू आ जाती है और उसको सूंघते हुए वे गोलोक से उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, आमंत्रण देती है, अर्थात विकसित कुसुम के सौरभ से यानी विकसित फूल के सुगंध से आकृष्ट और उन्मादित होकर जिस प्रकार भ्रमर स्वयं पुष्प के निकट आगमन कर परमाशक्ति के साथ उसका मधुपान किया करता है, उसी प्रकार भगवान श्री मधुसूदन भी भक्त के हृदय के भाव कुसुम यानी भाव रूपी पुष्प के सौरभ अर्थात सुगंध से आकृष्ट होकर स्वयं भक्त के हृदय में आविर्भूत होकर उस पुष्प के मकरंद को पान करके मत हो जाते हैं। इजी है, मतलब भगवान पगला जाते हैं। अब एक अजीब सी बात है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि श्रीमती राधा रानी हिलादनी शक्ति स्वरूपा है, लेकिन उनकी कृपा का एक लेश मात्र, मतलब वो सागर के समान और एक बूंद भी किसी जीव को मिल जाती तो उस बूंद में भी भगवान कृष्ण डूब जाते हैं।
भगवान हलादनी शक्ति यानी भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रेम में तो डूबे हुए हैं, वो सागर के समान है। उस सागर की एक बूंद भी आपको मिल गई तो उसमें भगवान डूब जाते हैं। ही बिकम्स कैप्चर्ड बाय द डिवोटी। एग्जाम्पल, बिल्वमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर अंधे थे, तो उनका हाथ पकड़ के कृष्ण लेके जाते थे उनको दर्शन कराने के लिए, कोट एंड कोट दर्शन कराने के लिए। किसको? जिसकी आंखें नहीं थी। तो अब एक बार भगवान का वो हाथ पकड़ ली और भगवान मतलब छोड़ नहीं रहे थे, तो भगवान छुड़ा लिए हाथ। तो भगवान को बोलते हैं कि तुम अपने आप को बहुत समर्थ समझते हो ना, बहुत बलशाली हो, तो अगर वाकई बलशाली हो तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ। तो अब भगवान क्या उत्तर है? नहीं निकल सकते हैं। दैट इज द पोटेंसी ऑफ भक्ति। इसीलिए भगवान थोड़ा संकोच करते हैं देने में। ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण थोड़ा संकोच करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देना ही नहीं चाहते, उनका स्टाइल समझ लीजिए। आप भक्ति करते जाइए तो बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, भोगों के, यहाँ तक कि मोक्ष आदि के भी। यद्यपि आपका टारगेट भक्ति है, फिर भी ये सब आएंगे, ध्यान रखिएगा। ये भगवान की परीक्षाएं हैं। अच्छा, अभी ये इससे संतुष्ट, ठीक है, उस झुंझुने से संतुष्ट है कि नहीं? तो भक्ति करता रहेगा और इनको विवेक से छोड़ता जाएगा कि नहीं हम भक्ति कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं, तो छोड़ता हुआ चलेगा, तब भगवान अंत में भक्ति प्रदान करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए शास्त्र सुनने से बड़ा लाभ मिलता है। व्यक्ति की एस्पिरेशन चेंज हो जाती है, उसको समझ में आता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मैं करूं किस चीज़ के लिए। कभी कभी मान लीजिए अनुयायी प्राप्त हो जाएं या धन प्राप्त हो जाए तो सोचता हाँ मैं तो अच्छी भक्ति कर रहा हूं। उम्मीद है कि बात आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं? कभी कहेंगे यार हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। पेट तो सबका पल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मोर और लेस। केवल यही नहीं, भाव के द्वारा भक्त की चित्तवृत्ति इस प्रकार द्रवित हो जाती है कि वह श्री भगवान के अखिल अंगों को स्नेह से सिक्त करने में समर्थ होती है। ये भाव इतना पवित्र होता है कि उच्च कुल में जन्म आदि की तनिक भी अपेक्षा न कर चांडालों के आधार में भी आविर्भूत होकर उसे ब्रह्मा इत्यादि के लिए प्रणम्य बना देता है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई कि इट इज एन एक्सॉल्टेड स्टेट, और भगवान की कृपा से, गुरु प्रभुपाद जी की कृपा से धीरे धीरे करके हम भगवान की कृपा से यहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छा, और तो कोई प्रश्न है नहीं। अब मेरा प्रश्न ये है कि कुछ समझ में आया या यहीं रोक दें? साधे तक तो पहुँच ही गए हैं। अब भाव और प्रेम के बारे में बात होगी तो पता नहीं कितना ग्रहण करेंगे, लेकिन चलिए उसको पढ़िएगा तो कुछ कुछ बात समझेंगे, मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि भाव के जो गुण आप देखेंगे वहाँ पे वो कुछ अंश में, थोड़े थोड़े अंश में साधना भक्ति में भी आपको दिखाई पड़ेंगे। संधिनी नहीं समझे, संधिनी देखिए, संधिनी का मतलब होता है जिसके द्वारा भगवान, भगवान का धाम, भगवान के परिकर आदि का अस्तित्व है। मैं इसलिए मैं नहीं कहूँ कि आता है, क्योंकि वो आता नहीं है, शाश्वत रूप से है। तो जिस शक्ति से भगवान का स्वरूप, भगवान के धाम, वो सब कुछ प्रकट हैं शाश्वत रूप से, उसको संधिनी कहते हैं। इसे कहते हैं इंग्लिश में एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी, जिससे वो अस्तित्व में रहते हैं। ये बात है। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।